मित्रों, जय भीम। मैं आज संविधान के बारे में बताऊंगा कि कब, कैसे और क्यों बनाया गया था और बाबा साहब ने ही इसे क्यों बनाया था। क्योंकि बहुत सारी जातियों के लोग ब्राह्मणवादी ये कहते हैं कि संविधान को कॉपी किया गया था या संविधान को गलत बनाया गया था या अन्य तरह तरह की बातें करते हैं। आज उनको ये वीडियो आप सभी भेज देना और उनको पता चल जाएगा कि अगर संविधान नहीं बनता तो क्या होता, और संविधान बना है तो वो आज आज़ादी में है, वरना आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते। चलो हम बात करते हैं संविधान के ऊपर कि क्या संविधान लिखकर वाकई कोई कारनामा किया था बाबा साहब ने। चलो इस बार सच्चाई जान लेते हैं। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान लिखा था। अब इससे ज़्यादा मैं इस संविधान पर नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर 1922 में गांधी जी ने संविधान की मांग उठाई। मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल नेहरू तक ने जाने किन किन और कितने संविधान पेश किए। इन सभी ने अपने अपने संविधान पेश किए। ये आपस में ही एक प्रारूप बनाता तो दूसरा फाड़ देता। इनमें से सभी लोग ऐसे थे कि एक संविधान बनाता तो दूसरा उसे फाड़ देता था, दूसरा बनाता तो तीसरा फाड़ देता था, और इस तरह 50 वर्षों में कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान का प्रारूप ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश नहीं कर सका। उससे भी मजे की बात तो दोस्तों ये है कि संविधान ने अंग्रेजों को बनाने दिया। संविधान ने अंग्रेजों को बनाने दिया। अंग्रेजों से मना कर दिया था कि हम भारत को आज़ाद चाहते हैं और अपना आज़ाद का हम भारतवासी ही संविधान बनाएंगे। इसलिए अंग्रेजों को भी संविधान बनाने नहीं दिया था और न ही खुद बना सके, और वो लोग खुद भी नहीं बना सके। अंग्रेजों पर यह आरोप लगाते कि तुम संविधान बनाओगे तो उसे हम आज़ादी के नज़रिए से स्वीकार कैसे करें। बात भी सत्य है भाई। लेकिन भारत के किसी भी व्यक्ति को यह मालूम ना था कि इतने बड़े देश का संविधान कैसा होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। लोकतंत्र कैसा होगा, कार्यपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, समाज को क्या अधिकार, कर्तव्य और हक होंगे, आदि आदि तरह की किसी को भी पता नहीं था। अंग्रेज भारत छोड़ने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन वो इस शर्त पर कि उससे पहले तुम भारत के लोग अपना संविधान बना लें, जिससे तुम्हारे भविष्य के लिए जो सपने तुमने देखे हैं उन पर तुम काम कर सको। इसके बावजूद भी कई बैठकों का दौरा हुआ, लेकिन कोई भी भारतीय संविधान का वास्तविक रूपरेखा तय नहीं कर सका, और यह नौटंकियां का दौर खत्म नहीं हो रहा था। साइमन कमीशन जब भारत आने की तैयारी में था तो उससे पहले ही भारत के सचिव लॉर्ड वर्कन हेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती भरे स्वर में भारत के सभी नेता, राजाओं और प्रतिनिधियों से कहा कि इतने बड़े देश में यदि कोई भी व्यक्ति संविधान का मसौदा पेश नहीं करता तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। यदि तुम्हें ब्रिटिश सरकार की या किसी भी सलाहकार अथवा जानकार की ज़रूरत है तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, यह अंग्रेज़ों ने कह दिया था। अब इसमें पेज बदलते। जापान एक विकसित देश है। अमेरिका ने जापान को 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु हमले से खाक कर दिया था। उसके बाद जापान का पुनरुत्थान करने के लिए अमेरिका के राजनेताओं, सैन्य अधिकारी और शिक्षावादियों ने मिलकर जापान का संविधान लिखा था। फरवरी 1946 में कुल 24 अमेरिकी लोगों ने जापान की संसद डाइट के कुल एक सप्ताह में वहाँ के संविधान को लिखा था, जिससे 16 अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे। आज भी जापानी लोग यही कहते हैं कि काश हमें भी भारत की तरह अपना संविधान लिखने का अवसर मिला होता। बावजूद इसके जापानी एक धार्मिक राष्ट्र और अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए दोनों देश तरक्की और खुशहाली पर जोर देते हैं। लॉर्ड वर्कन की चुनौती के बाद भी कोई भी व्यक्ति संवैधानिक मसौदा पेश नहीं कर सका और दुनिया के सामने भारत के सर पर कलंक लगा। इस महासभा के केवल कांग्रेस ही शामिल नहीं थे, बल्कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जिसकी विचारधारा आज बीजेपी और संघ में सम्मिलित लोग थे, राजाओं के प्रतिनिधित्व तथा अन्य भी थे।
इसलिए नेहरू इंग्लैंड से संविधान विशेषज्ञों को बुलाने पर विचार कर रहे थे। ऐसी बेइज्जती के बाद गांधी जी को अचानक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ख्याल आया और उन्होंने संविधान सभा में शामिल करने की बात कही। इस समय तक डॉक्टर अंबेडकर का कहीं कोई जिक्र नहीं था। सरदार पटेल ने यहाँ तक कह दिया था कि अंबेडकर के लिए दरवाजे तो क्या, हम खिड़कियाँ भी बंद कर देंगे। अब देखते हैं कि संविधान समिति में कैसे शामिल होते हैं डॉक्टर साहब। हालांकि संविधान के प्रति समर्पण को देखते हुए पटेल ने बाबा साहब को सबसे अच्छी फसल देने वाला बीज कहा था। कई सदस्य, कई समितियां, कई संशोधन, कई सुझाव और कई देशों के विचारों के बाद केवल BN राव के प्रयास पर जिन्ना ने पानी फेर दिया। जब जिन्ना ने दो संविधान लिखने पर अड़ गए, एक संविधान पाकिस्तान के लिए और एक भारत के लिए। तब पृथक पाकिस्तान की घोषणा के बाद पहली बार 9 दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान पर जमकर कार्य हुए। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदा तैयार करके दुनिया को चौंकाया। आज वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं जिनके पूर्वज जग हसाई करवाई थी। मसौदा तैयार करने के पश्चात आगे इसे अमलीजामा पहनाने पर कार्य हुआ, जिसमें भी खूब नौटंकियां हुई। अकेले व्यक्ति बाबा साहब थे जिन्होंने भारतीय संविधान पर मन से कार्य किया। पूरी मेहनत और लगन से आज ही के दिन, कितनी तारीख, यानी 26 जनवरी को यानी कि 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। बाबा साहब ने देशवासियों के सामने देश का अपना संविधान रखा, जिसके दम पर आज देश विकास और शिक्षा की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। और कहने वाले कहते हैं, मगर बाबा साहब के योगदान ये भारत कभी नहीं भूल सकता। हम उनको संविधान निर्माता के रूप में सीमित नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया यूं ही नहीं कहा गया, कुछ तो मानना पड़ेगा। उनके योगदान, समर्पण, कर्तव्य और संघर्षों का। पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन लोगों को बताएं कि आज तक कोई भी संविधान नहीं लिख पाया और संविधान लिखने की कितनी जगहसाई की थी, लेकिन एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही ऐसे पहले महान व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान लिखा और भारत को आगे बढ़ने में मदद की, जिनका एहसान भारत जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जो लोग संविधान के पक्ष में नहीं है, मेरे हिसाब से सरकार को उन्हें देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। धन्यवाद।